नमस्कार एंड आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नोट्स पर। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। आज की पहली क्लास है इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड के प्री हिस्टोरिक एज की। अब ये सब्जेक्ट हिस्ट्री का है तो बहुतों को ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, आप हिस्ट्री को भी उसी उत्सुकता और इंथुजियाज्म के साथ पढ़ें जितने उत्सुक हमारे नेबर्स हमारी लाइफ के बारे में जानने को रहते हैं। ओके, सो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, अदर सब्जेक्ट को भी, पर स्पेशली हिस्ट्री को। तो जोक सपाट, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। ओके, सो प्री हिस्टोरिक एज क्या है? प्री हिस्टोरिक एज वो एज है, इसे हम प्री लिटरेरी हिस्ट्री भी कह सकते हैं। एक प्री हिस्टोरिक होता है, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक। माफ़ कीजिए, हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, मैं फिर लिखती हूँ। आप इस वीडियो को थोड़े फास्ट मोड पर देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होगी, तो मैं तो ज़्यादा स्पीड में नहीं कह सकती, पर आप फास्ट मोड पर देख सकते हैं ताकि टाइम भी बचे, बिकॉज टाइम इज़ मनी। ओके, सो व्हाट इज़ प्री हिस्टोरिक एज? द प्री हिस्टोरिक एज इज़ द पीरियड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब लिखना पढ़ना भी हमने नहीं सीखा था। सो प्री हिस्टोरिक एज कब का है? जब राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था। इन दिस पीरियड देयर इज नो वे टू राइट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कल्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेचर ऑफ सर्वाइवल एट्सेट्रा. सो द प्रॉपर रिटन एविडेंस ऑफ दिस पीरियड कैन बी प्रैक्टिकली फाउंड बाय द एक्सकवेशन. ओके, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। सो प्री हिस्टोरिक एज के बारे में हमने क्या जाना कि ये वो पीरियड है जब ना तो राइटिंग किसी पता था लिखना और ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ था। और ये पीरियड, इस टाइम पे हमारे पास कोई भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं था, हमें लिखना ही नहीं आता था। मतलब कि इंसान तो बने ही नहीं थे, तो उन्हें लिखना ही नहीं आता था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, नेचर ऑफ सर्वाइवल क्या है, किस तरह से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ पता नहीं था। सो इस बारे में फिर जब लिखना नहीं आता था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं था, फिर हमें इस बारे में पता कैसे चला? इस बारे में हमें पता चला एक्सकवेशन करके, यानी कि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, उनने इस बारे में जाना, खोजबीन की, तब जाके खुदाई की, उस बारे तब हमें पता चला। अब हम जानेंगे इसके टाइम पीरियड के बारे में। सो द प्री हिस्टोरिक एज कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट टाइम पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द टूल्स यूज्ड. अब ये जो प्री हिस्टोरिक एज है, इस वक्त जो टूल्स यूज़ किए गए थे उस हिसाब से इसे 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक पीरियड. ये इसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन BCE टू 10,000 BCE. इस पर BC लिखा है लेकिन मैं BCE बोल रही हूँ क्योंकि अब BCE और AD को CE ही पढ़ा जाता है, कॉमन एरा. BCE और जो AD होते हैं उसे ही CE पढ़ा जाता है, कॉमन एरा. ओके, सो पहला कौन सा था? पैलियोलिथिक एज. नेक्स्ट कौन सा है? मेसोलिथिक एज. मेसोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? 10,000 BCE टू 8,000 BCE. थर्ड, नियोलिथिक पीरियड, 8,000 BCE to 4,000 BCE. Fourth, Chalcolithic period, 4,000 BCE to 1,500 BCE. And fifth and last, Iron Age, 1,500 BCE to 200 BCE. ओके, तो हमने ये सारे पांचों कैटेगरीज देख लिए. अब हम देखेंगे कि इन पांचों कैटेगरीज को अब हिंदी में भी जानेंगे. तो पहला जो है उसे कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड. आप इसे ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं हम इसे. ये जब स्टोन था उससे भी पहले, जब हमने स्टोन यानी कि स्टोन को घिसकर, पत्थर को घिसकर आग जलाना सीखा था, उससे भी पहले का ये पीरियड है. तो पैलियोलिथिक पीरियड को आप ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं. हिंदी में इसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहेंगे. सेकेंड, मेसोलिथिक पीरियड, इसे मध्य पाषाण काल कहेंगे. थर्ड, नियोलिथिक पीरियड, इसे नवपाषाण काल कहेंगे. फोर्थ, चैल्कोलिथिक पीरियड, इसे ताम्रपाषाण काल कहेंगे. एंड फिफ्थ,
आयरन एज, इसे लौह काल कहेंगे। अब हम इसे ताम्रपाषाण, लौह काल क्यों कहेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये सब आपके आंसर राइटिंग और नोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बट पहले इसे समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सो शुरू करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड से। द साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड वॉज फाउंड इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट नेम्ड बोरी इन महाराष्ट्र। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो कहाँ पे, पैलियोलिथिक हमने क्या जाना कि टूल्स के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है, किस हिसाब से, किस पीरियड, किस एज में कौन से टूल्स थे। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज़ किए गए थे तो वो कहाँ पे हमें मिले, पुणे में, पुणे डिस्ट्रिक्ट के बोरी जगह पे, जो कि महाराष्ट्र में है, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के बोरी जगह पे पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिले हैं, साइट मिले हैं, where all the scientific records were found for the early stone tools used in India. Okay, next. Stones and pebbles were used mainly for hunting and cutting. तो अभी के टाइम पे जो तीर धनुष वगैरह और बंदूक, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत से कुछ आ गए हैं, पर उस वक्त तो नहीं थे। तो तब की हंटिंग, शिकार और कटिंग, काटने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, स्टोन्स और पेबल्स का। Third point, there was no knowledge of cultivation and house building to those people. So Paleolithic period में जो लोग रहा करते थे उन्हें किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, no knowledge of what, cultivation, उन्हें कल्टीवेशन का कोई ज्ञान नहीं था, खेती का कोई ज्ञान नहीं था, और ना ही घर बनाकर, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता था कि घर ही क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता था, तो घर कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट है कि अब पैलियोलिथिक पीरियड को भी डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, द टूल्स यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग आर मेनली हैंड एक्सेस, क्लेवर्स एंड चॉपर्स। सो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे शिकार करने को और फूड गैदरिंग यानी कि कुछ खाने को इकट्ठा करने को, वो हैंड एक्स, मतलब हाथ से बने हुए जो हैंड एक्स हुआ करते थे। उसके बाद क्लेवर्स एंड चॉपर्स। नेक्स्ट, स्टोन टूल्स वेयर मेनली, तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में टूल्स जो यूज़ किए गए थे शिकार करने को और खाना गैदर करने को, वो थे हैंड एक्सेस, क्लेवर्स और चॉपर्स। स्टोन टूल्स वेयर मेनली यूज फॉर डिगिंग, चॉपिंग एंड शाइनिंग पर्पज। स्टोन टूल्स जो थे, पत्थर के जो टूल्स वो यूज़ करते थे, वो किस लिए यूज़ किया जाता था, डिगिंग के लिए, खोदने को, चॉपिंग करने के लिए, काटने को, एंड शाइनिंग करने को। द टूल्स यूज्ड फॉर हंटिंग एंड कटिंग आर मेड ऑफ लाइमस्टोन ऑल्सो। स्टोन बनते थे, अब स्टोन में कौन से स्टोन के स्पेशली होते थे, लाइमस्टोन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आगे। सो अब हम जानेंगे कि मेजर साइट्स क्या थे। जैसे हमने कि पैलियोलिथिक पीरियड के हमने मेजर साइट्स देखे, अब हम जानेंगे कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के मेजर साइट्स क्या थे। तो major sites of lower Paleolithic period are found namely Kashmir, Mewar Plains, Thar Desert, Saurashtra, Gujarat, Chota Nagpur Plateau, Swan Valley, part of Central India, Deccan Plateau. Apart from these caves, इन गुफाओं के अलावा and shelters were also found which are presently situated, जो अभी भी है, आप सब जानते हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। हमने लोअर पैलियोलिथिक पढ़ा। नेक्स्ट है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। ये अभी हम पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड क्या है, इन द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड फ्लैग टूल्स वेर यूज्ड फॉर हंटिंग। फ्लैग टूल्स का यूज़ किया जाता था। हमने वहाँ क्या देखा, हंटिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता था, स्टोन्स का या हैंड एक्सेस का। और यहाँ पर मिडिल पैलियोलिथिक में हमने जैसे जाना था कि टूल्स बदलते गए तो पीरियड भी बदलता गया, तो मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लैग टूल्स का इस्तेमाल किया गया। द टूल्स यूज्ड
इंक्लूड ब्लेड्स, यहाँ ब्लेड्स आ गए, पॉइंटर, स्क्रैपर्स। द टूल्स वेयर थिनर एंड लाइट वेटेड, ये जो टूल्स थे, पत्थर तो भारी होते हैं पर ये जो टूल्स थे ये पतले भी थे, नुकीले भी थे और हल्के वेट के। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के मेजर साइट्स क्या क्या थे? पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, बेलन वैली, सोन एंड नर्मदा रिवर, इन जगहों पर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिले हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, इन द अपर पैलियोलिथिक पीरियड द मॉडर्न मैन emerged named होमो स्पैनिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब भी हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो स्पैनिस है। तो ये होमो स्पैनिस जो टर्म, ये जो नाम है, ये पहले कब पड़ा, कब से शुरू हुआ ये जानना? अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। सिर्फ अगर हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि होमो स्पैनिस नाम किस पीरियड से शुरू हुआ, अगर पैलियोलिथिक पीरियड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से शुरू हुआ। ओके, सो इसमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया गया? द मेन टूल्स यूज्ड वेयर मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमंस, इसमें अब ह्यूमंस के बोन्स का, हड्डियों का इस्तेमाल किया गया। एनिमल्स के इंक्लूडिंग निडल, हार्पून्स, ब्लेड्स, ब्यूरिंग टूल्स एंड फिशिंग टूल्स, इन सभी का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, मेजर साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब अपर पैलियोलिथिक पीरियड के मेजर साइट्स देखेंगे। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ गंगा बेलन वैली, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये कुछ साइट्स सेम हैं इन तीनों में, तो याद करने में थोड़ा आसानी होगा। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। तो मेसोलिथिक पीरियड और मिडिल स्टोन एज, हमने पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज कहा था, मेसोलिथिक पीरियड को मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। इन द मेसोलिथिक पीरियड क्लाइमेट चेंजेस ऑकर्ड, हमने उसमें टूल्स के बारे में देखा। इसमें क्या हुआ कि टूल्स तो हो ही रहे, लेकिन इसमें क्लाइमेट चेंजेस भी हुए। यानी कि इसमें जो लोग थे, इस वक्त जो लोग जी रहे थे, जो जीवन यापन कर रहे थे, उन्होंने क्लाइमेट चेंजेस भी ऑब्जर्व किए, नोटिस किए। द क्लाइमेट बिकेम वार्मर, थोड़ा गर्म होने लग गया। द वेरिएशंस वेयर फाउंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड द पीपल शिफ्टेड टू न्यू एरियाज ईजिली। इसमें क्लाइमेट चेंज हुए तो लोग अपने रहने की जगह बदलने लग गए, लोग अब कहीं और शिफ्ट होने लग गए। अभी भी अगर किसी जगह पे बारिश होती है या फिर मौसम वेदर ख़राब होता है तो हम शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही उस वक्त भी लोग शिफ्ट हो रहे थे। द पीरियड वॉज स्टार्टेड अबाउट 12,000 years ago. The first domestic animal was found. इन मेसोलिथिक पीरियड में जो पहला डोमेस्टिक एनिमल फाउंड किया गया था वो था डॉग, कुत्ता। एंड लेटर गॉड्स, शिप्स वे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी कि ये जो अभी घरों पे लोग डॉग्स को पेट बनाते हैं, ये बहुत ही सालों पुराने टाइम से चला आ रहा है। ओके, सो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वॉज कंटिन्यूड इन दिस पीरियड। इस पीरियड में भी हंटिंग, शिकार करके ही लोग खाना खाते थे, खाना गैदर करते थे। खाना भी क्या, वो आप फल फूल, ऐसे दाल चावल, क्योंकि कल्टीवेशन तो पता ही नहीं था तो दाल चावल नहीं था, दाल चावल का कोई सीन नहीं था। वो फल फूल खाते थे या फिर जानवरों को मारकर ही खाते थे। नेक्स्ट, द स्टोन टूल्स वेयर माइक्रोलिथ्स। अब यहाँ पर स्टोन क्या हो गया, माइक्रोलिथ्स हो गए। इसीलिए इस पीरियड को मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। Mainly tools were used in this period, namely blades, triangles, knives, arrowhead, stickle, harpoons and daggers. अब मेसोलिथिक पीरियड के मेजर साइट्स देखेंगे। बागोर इन राजस्थान, लांघनाज इन गुजरात, विंध्या, भीमबेटका, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोदावरी बेसिन, सराई नहर राई। थर्ड, नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड को हम न्यू स्टोन एज भी
कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बीच बीच में पिछले जो मैंने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है वो भी मैं रिवाइज बोलते जा रही हूँ ताकि हम पीछे का भूल ना जाए, हमारे माइंड पे वो भी रिवाइज होता रहे। सो हमने पहले पढ़ा था पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि ओल्ड स्टोन एज, देन पढ़ा मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मिडिल स्टोन एज, अब हम पढ़ रहे हैं नियोलिथिक पीरियड। नियो से समझ आ रहा है न्यू स्टोन एज। सो इसमें हम क्या देखते हैं, इन द नियोलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड, खेती शुरू हो गई थी। मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हुआ था, उस वक्त हमने क्या देखा था, डॉग और शिप्स, ये सब का पेट, सबसे पहला पेट कौन था, डॉग, शिप, गोट। यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। और मेसोलिथिक में क्लाइमेट चेंज भी हमने देखा था। और हमने क्या देखा था कि अच्छा, ह्यूमन स्पेनिस जो सेपियंस नाम सबसे पहले कहाँ पे आया था, अपर पैलियोलिथिक में। रिवीजन भी करवाते जा रही हूँ। ओके, तो नियोलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड। द टूल्स यूज्ड इन दिस पीरियड वाज मेड ऑफ पॉलिश्ड एंड फिनिश्ड टूल्स। पहले जो टूल्स थे वो सब खुरदुरे हुआ करते थे, जैसे तैसे, किसी भी अजीब तरह के शेप में। लेकिन नियोलिथिक पीरियड आते आते इस पीरियड में क्या हुआ, जो टूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश यानी कि समझिए बहुत ही ज़्यादा नुकीले होने लग गए, उन्हें बहुत अच्छे से शेप दिया गया। द पीपल ऑफ दिस पीरियड डिस्कवर्ड फायर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फायर। हम सभी जानते हैं कि आग का इस्तेमाल, हम सभी मजाक में या किसी जोक्स में भी कह सकते हैं कि पत्थर रगड़ के आग का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस पीरियड में हुआ तो फिर शायद हम थोड़े सोच में पड़ जाए। तो आप सब याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नियोलिथिक पीरियड में यानी कि न्यू स्टोन एज में फायर का इस्तेमाल हुआ, यानी कि फायर डिस्कवर किया गया पत्थर को रगड़ के। द क्रॉप्स कल्टिवेटेड, मैं क्लियर कर देती हूँ। द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन दिस पीरियड इंक्लूड व्हीट, रागी, हॉर्स, ग्राम। आप देख रहे हैं कितना कुछ इंपॉर्टेंट इस पीरियड में हुआ, नियोलिथिक पीरियड में। फर्स्ट एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो क्रॉप्स कल्टिवेटेड किए गए। सबसे पहले क्या क्या किया गया, गेहूं किए गए, रागी, हॉर्स, ग्राम। नेक्स्ट बात क्या हुआ नियोलिथिक पीरियड में, इन दिस पीरियड द डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी वेयर ऑकर्ड। यहाँ पर अब डिस्पोजल, डेड बॉडी को डिस्पोज करना भी ये सब जान गए। इस वक्त जो लोग जीवन यापन कर रहे थे वो बॉडी को डिस्पोज करना भी सीख गए। द पीपल लिव्ड इन हाउसेस मेड अप मड एंड रीड इन दैट पीरियड। मड यानी कि गीली मिट्टी, गीली मिट्टी से घर भी बनाना सीख गए। नियोलिथिक पीरियड में बहुत कुछ हुआ। अब मेजर साइट्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड जानेंगे। मेहरगढ़, बरज़ाहोम इन कश्मीर, हालूर इन आंध्र प्रदेश, चीरंद इन बिहार, इनामगांव, दाउजाली, हादिंग। थोड़े नाम अजीब है पर प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमने पैलियोलिथिक पढ़ा, फिर मेसोलिथिक पढ़ा, फिर नियोलिथिक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड। सो चैल्कोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसे आप ब्रॉन्ज एज कहेंगे। स्टोन एज खत्म, अब यहाँ पे ब्रॉन्ज एज आ रहा है। इन दिस पीरियड मेटल्स वेर मोस्टली यूज्ड इंक्लूडिंग कॉपर एंड लो ग्रेड ब्रॉन्ज। इस पीरियड में मेटल्स का इस्तेमाल होने लगा, घर बनने लग गए, शिकार होने लग गए, कल्टीवेशन होने लग गया, एग्रीकल्चर होने लग गया, क्लाइमेट चेंज होने लग गया, टूल्स अच्छे होने लग गए, लोगों ने पेट रखना भी शुरू कर दिया। तो अब तो थोड़ा डेवलप होना ही है। तो अब क्या होने लग गया, कॉपर और ब्रॉन्ज एज आ गया। सो द कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन एंड मेटल्स मेनली कॉपर वॉज टर्म्ड एज चैल्कोलिथिक स्टोन या फिर कॉपर फेज। ये जो कल्चर था ये किस पर बेस्ड था, स्टोन और मेटल धातु पर बेस्ड था। कौन से धातु पर, मेनली कॉपर धातु पे, कॉपर पे। इसे ताम्र, इसीलिए कॉपर यानी ताम्र, इसीलिए इसे तांबा यानी इसीलिए चैल्कोलिथिक नाम पड़ा इसका।
द पीपल मोस्टली लिव्ड नियर हिल्स एंड रिवर्स इन दैट पीरियड। अब आप समझ रहे हैं कि लोग पहाड़ी इलाकों पर और रिवर के पास रहने लग गए इस पीरियड पे। क्यों रहने लग गए? क्योंकि लोग खेती करना सीख गए थे। अब उनको खेती के लिए पानी और अच्छी उपजाऊ ज़मीन चाहिए, इसीलिए वो रिवर्स के किनारे रहने लग गए। एग्रीकल्चर वॉज डेवलप्ड, एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। It was the period of Indus Valley Civilization, the most important, the first civilization. Indus Valley Civilization का पीरियड था। अगर ऐसा पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त कौन सा पीरियड चल रहा था प्री हिस्टोरिक का, तो चैल्कोलिथिक पीरियड चल रहा था। या फिर चैल्कोलिथिक पीरियड के वक्त कौन सा सिविलाइजेशन पहला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। द टूल्स यूज्ड इन दैट पीरियड वेयर मेड अप ऑफ कॉपर एंड स्टोन्स। द टूल्स यूज्ड फॉर फार्मिंग, अब फार्मिंग के लिए भी टूल्स का इस्तेमाल करने लग गए। इन दैट पीरियड पीपल हैड नॉलेज ऑफ वेविंग एंड स्पिनिंग। इस पीरियड में वेविंग और स्पिनिंग का भी नॉलेज लोगों को आ गया। मेजर साइट्स, अब हम मेजर साइट्स जानेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड के। ब्रह्मगिरी नववेदा टोली, नर्मदा रीजन, चिरंद गंगा रीजन और महिषादल वेस्ट बंगाल। जानेंगे लास्ट एंड फिफ्थ आयरन एज के बारे में, यानी कि लौह काल। इन दिस टाइम पीरियड आर्यंस अराइव्ड एंड वैदिक पीरियड वाज स्टार्टेड। ये लौह काल में हम ये जान रहे हैं, इसके नाम से, आयरन के नाम से ही जान रहे हैं कि यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया और इसमें आर्यंस आए, ये हम आगे पढ़ेंगे। और वैदिक पीरियड शुरू हो गया। जैनिज्म बुद्धिज्म कल्चर वे इम्प्लीमेंटेड, जैनिज्म बुद्धिज्म भी आ गया। महाजनपदास वे रेज्ड इन दैट पीरियड, इस पीरियड में महाजनपदास भी आ गए। इट इज़ द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद महाजनपदास जो सिविलाइजेशन है उसे, वो भी इस पीरियड में था। अब मेजर साइट्स क्या है आयरन एज के? मल्हार, दादुपुर, राजा नाला का टीला, ये तो बहुत आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, राजा नाला का टीला, कोसांबी, झुंसी, इलाहाबाद और लाहुरा देवा कुछ। सो हमने क्या देखा, आयरन एज में आर्यंस आ गया, वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया, जैनिज्म बुद्धिज्म कल्चर आ गया, फिर महाजनपदास आ गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आया था? चैल्कोलिथिक में आया था और नियोलिथिक में भी बहुत कुछ हुआ था। पांचों पीरियड के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके साइट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या स्पेशलिटीज़, क्या फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे इन पीरियड्स के, वो भी हम जान गए। तो अब हम 3 MCQs क्वेश्चन है ताकि आपका रिवाइज हो जाए, रिविज़न हो जाए। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप MCQ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें एंड फीडबैक भी दें। मैं ट्राई कर रही हूँ और अच्छे से समझाने की और अच्छे से वीडियो को थोड़े शॉर्ट में बताने की। सो आप अपना फीडबैक भी दें, मोटिवेट करें। सो पहला क्वेश्चन है, इन द प्री हिस्टोरिक एज द टूल्स एंड वेपन्स यूज्ड फॉर हंटिंग एंड कटिंग मेनली मेड ऑफ। प्री हिस्टोरिक एज में जो टूल्स यूज़ किए जाते थे हंटिंग और कटिंग के लिए, तो वो किससे बने होते थे? स्टोन्स, मेटल्स, वुड्स या क्वार्ट्स? तो मैं 10 सेकेंड्स देती हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखें या फिर अपने मन पर ही आप खुद ही इसका आंसर सोचें। इन द चैल्कोलिथिक पीरियड द मेनली यूज्ड मेटल वॉज। चैल्कोलिथिक पीरियड से ही आप समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि चैल्कोलिथिक पीरियड में जो ज़्यादातर जो मेटल यूज़ किया जाता था वो कौन सा था? आयरन, कॉपर, ब्रास और एल्यूमिनियम। तो चैल्कोलिथिक से ही आप समझ रहे हैं कॉपर, CC, यानी कि ब्रॉन्ज एज, कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। थर्ड क्वेश्चन, सो किसके होते थे? स्टोन्स के, राइट, स्टोन्स के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल पेंटिंग्स एंड द केव्स आर फाउंड बाय विच सोर्स? वॉल पेंटिंग्स और केव्स, ये जो वॉल पेंटिंग्स और केव्स कहाँ से हमें मिला, कैसे पता चला? स्टडी के द्वारा, एक्सकवेशन के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन या कार्बन डेटिंग? सो जो हमने आज क्लास किया है उस पर हमने देखा कि कोई लिटरेरी सोर्स, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था, तो एक्सकवेशन के द्वारा हमें इन सब के बारे में पता चला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर अटेंडिंग दिस इंडियन हिस्ट्री क्लास. Don't forget to like, share, comment
आप आंसर का कमेंट करें, फीडबैक दें, मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो आप इसी तरह सपोर्ट करें। मैं आगे और भी अच्छे तरीके से ये वीडियो को इम्प्रूव करूँगी, चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को समझाने को इम्प्रूव करूँगी। सो आप अपना फीडबैक दें और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू so much for watching this video. Till then, take care.